9 मई वाक़यात की तहकीकात और तजावीज़ के लिए कमेटी कायम। निगरान वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी वाक़यात, असबाब, वजूहात और मास्टर माइंड समेत मनसूबा साजों और सहूलतकारों का तयन करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 14 रोज़ में तजावीज़ काबीना को पेश करने की हिदायत। वज़ारत दाखिला काबीना कमेटी को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट फराहम करेगी। कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के PPSC सरगोदा से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। नवाज शरीफ के NE 130 से कागजात नामजदगी चैलेंज करने वाले शाहिद औरंगज़ई दूसरी बार भी एपलेट ट्रिब्यूनल में पेश न हुए। अदालत ने दरखास्त गुजार को कल के लिए बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें जल्द निपटाने के लिए लाहौर में मजीद 3 जजेस को बतौर इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया। सीनियर रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी के बयान हलफी पर असल दस्तखत न होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने NA 150, NA 151, PP 218 और 219 से कागजात मुस्तरद करने का फैसला सुना दिया। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की NA 150 और NA 51 से कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से PTI रहनुमाओं को रिलीफ। पेशावर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात नामजदगी मंजूर। कराची के हल्का 243 से सुभान साहिल को भी इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल गई। सिंध असम्बली के हल्के 113 से हसनैन चौहान और PS 126 से राफे हसन के कागजात भी मंजूर। हालत से PTI उम्मीदवार मखदूम फजल की अपील भी मंजूर। जेहलम में फवाद चौधरी की अहलिया को हिबा चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। गैर मुल्की दौरे और बैंक अकाउंट खुफिया रखने पर कागजात मुस्तरद। अहलिया के असासे जाहिर ना करने पर फवाद चौधरी के कागजात की मंजूरी का हुक्मनामा भी वापस। मरियम औरंगजेब का PTI पर सेनेट करारदाद की हिमायत का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा ड्रामा करार। नून लीग को 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयार करार दे दिया। कमर दिलशाद ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद अहमियत की हामिल करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को कोई राह मुतय्यन करनी पड़ेगी। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी ने सिंध से इंतखाबी टिकटों का इजरा कर दिया। आसिफ जरदारी NA 207 नवाब शाह, बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना और NA 196 कमर शदा कोर्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। फरियाल तालपुर PS 10 लाड़काना, आगाज सिराज दुरानी PS 9 शिकारपुर, मुराद अली शाह PS 77 जामशोरो, शर्जील मेमन PS 61 हैदराबाद से उम्मीदवार। शाजिया मरी NA 209 सांगर से उम्मीदवार होंगी। NA 239 लियारी से नबील कबूल नामजद। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली के लिए कम उम्र तरीन उम्मीदवार अकरबा फातिमा को टिकट दे दिया। PS 102 कराची से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। कराची में टिकटों की तकसीम पर नाराज जियालो का बिलावल हाउस के सामने एहतजाज। लियारी से पार्टी के मुखलिस रहनुमाओं का नजरअंदाज करने का शिकवा। भूख हड़ताल का ऐलान। तहरीक इंसाफ की वकला का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, वकला की गुफ्तगू। अदलिया के साथ इख्तिलाफ राय रखना हर शहरी का हक है, लेकिन अदब और एहतराम जरूरी है। इंसाफ साफ होना चाहिए, बल्कि होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फेडरल जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, बराह रास्त समाज से इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में एतमाद बहाल करना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस ने इंसाफ की जल्द फरहमी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम करार दे दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का बानी PTI के मज़मून पर बरतानवी अशाती इदारे को खत लिखने का इशारा। साबिक वज़ीर आज़म ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया था। अडियाला जेल में कैद परवेज इलाही की तबीयत फिर नासाज। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ब्रेन MRI टेस्ट मुकम्मल। टेस्ट नॉर्मल, तबीयत अब कदरे बेहतर। जबरी लापता अफराद से मुताल्लिक हुकूमती कमेटी खैर फाल। निगरान हुकूमत का कमेटी की तश्कील 9 का फैसला। वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सरबराही वजीर दिफा को सुपुर्द करने की तजवीज़।
निगरान वजीर कानून और मौसमियाती तब्दीली बतौर रुकन शामिल होंगे। इस्लामाबाद में फायरिंग से कत्ल सुन्नी उलमाए काउंसिल के रहनुमा मौलाना मसूद उस्मानी की आफपारा चौक पर नमाज जनाजा की तैयारियां, बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सहूनी अफवाज ने गजा का कोई इलाका ना छोड़ा। फिजाई, जमीनी और समंदरी हुदूद से रिहायशी इमारतें, पनागाहें, अस्पताल, स्कूल और मसाजिद बमबारी की जद में। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत का निज़ाम और मवासलात के निज़ाम समेत सब तबाह। फलस्तीनियों की शहादतें 22,600 हो गईं, 57,910 जख्मी। शदीद सर्दी में पनाह गुज़ीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं, सफाई सुथराई ना होने के बराबर। ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम को टेस्ट सीरीज में एक और व्हाइट वॉश का सामना। तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त। कैंगरूज ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर लगातार 7वीं शिकस्त, 7वीं मरतबा व्हाइट वॉश हार का सामना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। कोई भी बैटर सेंचुरी ना बना सका। कप्तान शान मसूद 3 मैचेस की 6 इनिंग्स में 181, आगा सलमान 141, बाबर आजम 126, अब्दुल्ला शफीक 110 और सऊद शकील 92 रन ही बना सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बैटिंग के साथ खिलाड़ियों का इंतहाई नाकिस फील्डिंग का मुजाहिरा। पूरी सीरीज में अहम मौक़ों पर आसान कैच गिराकर ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश का मौका दिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। आखिरी टेस्ट मैच में उन्हें कौमी टीम ने दस्तखत शुदा शर्ट दी। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मां और बेटे के कत्ल का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। खवातीन को काला जादू करने पर कत्ल किया गया। पुलिस का दावा, दोनों खवातीन को गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल किया था। लाहौर एयरपोर्ट पर मोबाइल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। शारजा से आने वाले मुसाफिर से 1.5 करोड़ मालियत के 65 मोबाइल फोन बरामद। कस्टम्स हुकाम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल DHQ कयूम हस्पताल के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रैली। 3 माह से तनख्वाह न मिलने का शिकवा। मुल्क में फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत पाकिस्तान और पेपाल के दरमियान तीसरे फरीक की मदद से तरसीलात ज़र का मुआहदा तय पा गया। मुल्क में नए कोरोना JN1 के 2 केसेस सामने आ गए। एक मुसाफिर कुलालमपुर से, दूसरा जद्दा से कराची पहुंचा था। कराची के लिए 2000 मेगावाट तक बिजली का इजाफा होगा कि इलेक्ट्रिक और पावर डिवीजन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। कराची में सालाना 10 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ। शहर का 60% पानी चोरी किया जा रहा था, जिस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया। वाटर कॉर्पोरेशन और रेंजर्स हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमा तालीम सिंध ने शदीद सर्दी के बाइस सरकारी और निजी स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए। स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद दर्जे हरारत -17 तक गिर गया। कोयटा और ज़ियारा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में सख्त सर्दी के साथ धुंध का राज। सर्दियों की सौगात खट्टे मीठे कीनों की हर तरफ बहार। सरगोधा के कीनों जायके और साइज के लिहाज से दुनिया भर में मकबूल, लेकिन काश्तकार आलमी मंडियों में खातिर खा रसाई ना मिलने के बायस हुकूमत से नाला। मारूफ क्लासिकी और गजल गायक फरीदा खानम ने जिंदगी के 95 बहारें देख ली। उर्दू और पंजाबी जबानों में सैकड़ों गीत गाकर लाखों लोगों को मद्दाह बनाया।